आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से अभिनंदन है। नया दिन, नया सवेरा और ये मॉर्निंग की सफारी हमारी अभी एग्जिट किया है हमने मलानी एफआरएच से। तो इस मॉर्निंग सफारी से हमारे को बहुत सारी उम्मीदें हैं आज। और ये सुबह सुबह का वक्त, अभी रोशनी ज़्यादा हुई नहीं है। 6:45 का समय है मॉर्निंग सफारी का और ये 4 घंटे की सफारी होने वाली है हमारी बिजरानी जोन के खतरनाक जंगल और रहस्यमय जंगल में। हम नई उम्मीद के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो देखते हैं दोस्तों इस मॉर्निंग सफारी में हमारे को क्या कुछ देखने को मिलता है। रोशनी पर्याप्त होने में अभी कम से कम भी 15 से 20 मिनट और लगेंगी। सबसे पहले जाएंगे, पंजे चेक करेंगे। सुबह के समय टाइगर काफ़ी एक्टिव होता है। अगर हमारी किस्मत ने हमारा साथ दिया और आप लोगों की दुआएं रही तो हो सकता है टाइगर हमें ऑन रोड मिल जाए। इस समय ठंड बहुत है भाई। इवनिंग सफारी में इतनी ठंड नहीं लग रही थी, लेकिन जब तक सूर्य नहीं निकलता, खुली जिप्सी में सफारी है तो हवा बिल्कुल इतनी ठंडी लग रही है। तो देखते हैं क्या मिलता है आज। ये देखिए दोस्तों, ये सुबह सुबह की हमारी पहली मूवमेंट है और हमें निकले हुए कैंपस से 10 मिनट हुए हैं और ये पंजे लगे हुए हैं और ये बिल्कुल फ्रेश पग मार्क है। और ये साइज के हिसाब से तो ये मेल टाइगर के लग रहे हैं। ये देखिए, तो सबसे पहले यही देखना होता है सफारी में, पंजे और उसके बाद कॉल वगैरह। तो देखिए दोस्तों, ये सुबह सुबह का जंगल है और बिजरानी रेंज में हम एक ऐसी जगह पे खड़े हुए हैं जो कि सबसे ऊंचाई पर है। हाई बैंक भी बोलते हैं इसको। और धीरे धीरे जंगल जीवंत होता हुआ रात के सन्नाटे अंधेरे के बाद अब पक्षियों की आवाज़ें सुनाई देने लग गई हमारे को। पीछे जो पंजे मिले थे, हम उन्हीं पंजों को फॉलो करके यहाँ तक पहुँचे हैं। हाई बैंक से नीचे उतरने के बाद हमें यहाँ पर ये सांबर डियर फैमिली मिली है। सांबर डियर एशिया का सबसे बड़ा डियर है और इस मॉर्निंग सफारी में ये हमारी पहली साइटिंग है। सांबर डियर अपने खाने में व्यस्त है और इसके साथ इसका एक छोटा बच्चा भी है। अभी इस बच्चे की उम्र 5-6 महीने के करीब होगी और सांबर डियर एक फैमिली डियर है जो फैमिली के साथ ही दिखाई देता है। हमारी सफारी को अब तकरीबन 40 से 45 मिनट हो चुकी हैं और सूर्य देवता भी आए हैं निकल। सूर्य देवता को करेंगे प्रणाम। और इस दौरान बीच में 2 गाड़ी आई थी बिजरानी से, जो बिजरानी रुके हुए हैं, तो उनको भी कोई साइटिंग नहीं हुई है अब तक। हम मलानी से आ रहे थे, वो बिजरानी की तरफ से बीच में मुलाकात थी हमारी। वो अब मलानी की तरफ आगे गए हैं, हम बिजरानी की तरफ बढ़ रहे हैं। अब रोशनी काफ़ी अच्छी हो गई है सूर्य के निकलने से और हमारे को ठंड से भी थोड़ी सी राहत मिली है। सुबह के टाइम बहुत ज़्यादा ठंड थी, लेकिन हमारे लिए सुकून की बात ये रही कि यहाँ कोहरा नहीं है, कोई फॉग नहीं है। तो हमारा सर्च अभियान अभी भी इस मॉर्निंग सफारी में जारी है।
पीछे हमें सांबर फैमिली मिली थी, उनके साथ एक छोटा बच्चा भी था। सांबर डियर एशिया का सबसे बड़ा डियर। टाइगर उसको सबसे ज़्यादा टारगेट भी करता है क्योंकि उसका साइज़ बड़ा है, और अगर वो उसका शिकार कर ले तो टाइगर के हफ्ता 10 दिन के खाने की व्यवस्था बन जाती है। और ये वो एरिया जो कल हम शाम को इसी एरिया में थे, यहाँ पर विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी है। तो भाई अभी तक जो हमने देखा है, पंजे तो लगे हुए हैं। टाइगर ने रात को मूवमेंट की है, अर्ली मॉर्निंग की है, सुबह 4 से 5 बजे के बीच में। पंजों के हिसाब से तो यही लग रहा है, क्योंकि रात को चला होता टाइगर या लेट इवनिंग चला होता तो जो पंजे होते हैं ओस पड़ती है, वो गीले हो जाते पंजे, लेकिन वो फ्रेश पग मार्क हैं। और अब हम यहाँ पे, ये लूमा का एरिया है, लूमा की टेरिटरी है ये। आगे है हाँ वाले बेल्ट। दोस्तों टाइगर का हमें पता लग गया है। टाइगर ऑन रोड चल रहा है, सीधा इसी रोड पे। ये फॉरेस्ट गार्ड हैं हमारे साथ, इन्होंने बताया ये पैदल पेट्रोलिंग पे थे, तो देखते मिल पाता नहीं मिल पाता। आपने देखा है? हमने तो यहाँ तक देखा था, अब तुम्हारी जिप्सी की आवाज़ सुनी तब हम पीछे को भागे। हमने कहा बता देते इनको। ये बेल्ट तक भी काम नहीं है, यहाँ तक देखा। तब आए हम पीछे को उनको बताने के लिए। मेल था फीमेल था? ये तो पता नहीं चला। छोटी फीमेल लग रही है वहाँ से। शोर मत करने का पता। हाँ तुम वेट करो, चलो हम चलते हैं। आसपास ही है टाइगर। देखिए दोस्तों हमारे बिल्कुल आसपास है। क्रॉस मारेगा या दिखेगा आगे। ये पेट्रोलिंग पे थे बंदे, इन्होंने देखा है। जंगल किसी भी देश की राष्ट्रीय धरोहर है, और ये थे हमारे ग्रीन सोल्जर। ऐसे बहादुर ग्रीन सोल्जर की वजह से ही आज हमारे जंगल सुरक्षित हैं। और इनके हाथ में जो आप बंदूक देख रहे हैं, इसका इस्तेमाल ये सिर्फ हवा में फायर के लिए कर सकते हैं, टाइगर पर नहीं कर सकते। देखिए दोस्तों बार्किंग डियर की कॉल है, और हम उसी जगह पे खड़े हुए इंतज़ार कर रहे हैं, और ये कंटिन्यू कॉल है बार्किंग डियर की। मेरे कैमरे के सामने उस तरफ से बार्किंग डियर की लगातार कॉल है, और जो पेट्रोलिंग वाले थे वो राइट साइड में पैदल ही चले गए हैं। उन्होंने ये हमारे को बताया था कि टाइगर आगे चल रहा था, और वो भाग के हमारी तरफ पीछे आए, फिर गाड़ी में बैठे। उनमें एक के पास बंदूक थी, और ये पार्किंग डियर की कॉल। तो देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि टाइगर को हम ट्रैक कर पाते हैं या नहीं। जंगल में इतनी अच्छी मूवमेंट के बाद हमें टाइगर तो नहीं मिला, लेकिन जो बार्किंग डियर अलार्म कॉल दे रहा था, हमने उसको यहाँ पे ढूंढ लिया है। लेकिन अब ये भी शांत हो गया है और अपने खाने की तलाश में जुट गया है। वैसे तो बार्किंग डियर की अलार्म कॉल पर इतना विश्वास नहीं किया जा सकता, लेकिन वहाँ पे फॉरेस्ट वालों ने हमें बताया कि टाइगर उन्हें अपने से आगे चलता हुआ दिखाई दिया, और तभी हमारी सफारी जिप्सी की आवाज़ सुनकर वो पीछे आए हमारे पास। उन्होंने बताया कि टाइगर आगे चल रहा है, लेकिन फॉरेस्ट वालों ने उस टाइगर को देख लिया जो हम नहीं देख पाए।
उस घने जंगल से निकलकर अब हम बिजरानी जोन में एक ऐसी जगह पर आ गए हैं जहां हम दूर दूर तक देख सकते हैं, सुन सकते हैं। यहाँ पर विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी है। तभी हमें यहाँ पर एक दूर सांबर डियर दिखाई दिया और यह एक मेल सांबर डियर है। सांबर के साथ जंगल में दो जानवर ऐसे हैं, एक तो लंगूर और एक सांबर डियर, जो प्रीडेटर को देख के अलार्म कॉल देते हैं। और सबसे विश्वसनीय कॉल इन्हीं दो जानवरों की जंगल में होती है, सांबर और लंगूर की। सांबर डियर जब तक अपनी आँख से टाइगर को नहीं देख लेता तब तक वो अलार्म कॉल नहीं देता। हम आ गए हैं अब एक जगह पे जिसे बोला जाता है नाकाताल, और वहाँ पे क्रोकोडाइल हो सकते हैं, मगरमच्छ हो सकते हैं धूप सेकने के लिए। और हमारी सफारी का अब आधा घंटा बचा हुआ है। कैंपस के काफ़ी पास है ये नाकाताल। बड़ी खूबसूरत जगह है ये भी। बायनोकुलर से देख ले रवि एक बार। वापिस आ गए हैं मलानी फॉरेस्ट में। ये मॉर्निंग की सफारी हमारी हुई आज ख़त्म। तो इसमें भी हमारे को टाइगर की साइटिंग नहीं हुई है। तो शाम को मिलते हैं अब 1:30 पर। 1:30 हमारी इवनिंग सफारी की शुरुआत हो चुकी है। मेलानिया फॉरेस्ट से हमने अभी अभी एग्जिट किया है। और अभी तक इससे पहले जो हमारी 2 सफारियाँ हुई है, उन 2 सफारियों में हमने मेलानिया फॉरेस्ट के आसपास का जितना भी एरिया है, जितने भी पैच है, वो हमने सब सर्च किए हैं। और मैंने और रवि भाई ने अब ये डिसाइड किया है कि हम जाएंगे किचार रोड पर। और ये जो किचार रोड है, ये बिजरानी फॉरेस्ट के आसपास का एरिया है। इस सफारी में हम वही सर्च करेंगे जाके। धूप खिली हुई है, यानी कि रोशनी बहुत बढ़िया है। ये वो नाला है जो मलानी फॉरेस्ट के बिल्कुल पास से निकलता है। और यहाँ पर पक्षियों की बड़ी चहचहाट रहती है इस नाले की वजह से। उत्तम स्थान है ये बर्ड देखने के लिए। ये देखिए दोस्तों, अभी हम आमसोत में हैं और ये हमें निशान मिले हैं। जो लोग ये कहते हैं ना, हाथी इतना बड़ा जानवर है, पहाड़ पर नहीं चढ़ सकता, तो ये देखिए निशान, ये हाथियों के चढ़ने के निशान है। यहाँ इस पहाड़ी पर ऊपर पूरा चढ़ के गया है हाथी वहाँ तक। तो इतना बड़ा जानवर भी इन पहाड़ों पर आसानी से चढ़ लेता है और आसानी से उतर लेता है। और यहाँ से उसके फिसलने के निशान हैं, यानी कि उतरने के निशान हैं। अभी लगभग हमने 10 से 12 किलोमीटर का एरिया तय कर लिया है और हम बड़ी फायर लाइन की तरफ जा रहे हैं। और इस 10-12 किलोमीटर का जो भी एरिया है, इसमें हमने देखा तो कहीं पे भी आज टाइगर के पंजे नहीं लगे हुए हैं, यानी कि टाइगर ने कोई मूवमेंट नहीं की है, कम से कम इस रोड पर। तो पीछे हमें एक सांबर डियर मिला था, थोड़ी देर हम बस वहाँ पे रुके थे, बाकी तो हम कंटिन्यू चलते जा रहे हैं। और ये वही शाम वाला रास्ता है जो रवि भाई बता रहे थे कि यहाँ पे एलिफेंट नहीं मिलने चाहिए, काफ़ी खतरनाक रास्ता है, सकरा रास्ता है। और ये हाथी के रास्ते देखिए,
कुदरत ने जंगल में हर जीव को उसका काम सौंपा है और हाथी को बनाया है जंगल का माली, जो खाता रहता है, चलता रहता है। और हाथी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क और पूरे यूपी को क्रॉस करके ये जाते हैं, हर साल माइग्रेट करते हैं नेपाल के चितवन नेशनल पार्क तक। तो हाथी नए रास्ते बनाते हैं। हाथी जितना खाता है 35% उसकी बॉडी को लगता है, बाकी सब वेस्ट में चला जाता है, जिससे नया जंगल उगता है। ये कछुआ बैठा हुआ है, देखिए दोस्तों। भारत में पाया जाने वाला एक आम कछुआ है जिसकी एज लगभग 300 साल के करीब है। कछुए को देखने के बाद हमें ऑन रोड ये बार्किंग डियर मिल गया। बार्किंग डियर एक सोलिटरी बिहेवियर का डियर है, या तो अकेला या जोड़े में। हमारी तीसरी और इस इवनिंग सफारी का अंत हुआ और वापस आ गए हैं मलानी फारच में। और इस सफारी में भी हमारे को कोई साइटिंग नहीं हुई है। अब मिलते हैं आपसे कल मॉर्निंग सफारी में। गुड मॉर्निंग एवरीवन, एक बार फिर से अभिनंदन है, स्वागत है आपका इस मॉर्निंग और फोर्थ सफारी, और ये हमारी फाइनल सफारी होगी। अभी निकल रहे हैं मलानी फारच से। अभी अंधेरा काफ़ी है, थोड़ी सी देर में रोशनी हो जाएगी, फिर आपसे रूबरू होता हूँ। अभी हमने एग्जिट कर लिया है मलानी गेट से। देखते हैं इस मॉर्निंग सफारी में और फाइनल सफारी में हमारे को क्या टाइगर देखने को मिलता है। हमारी सफारी को अब 10 मिनट हो गए हैं और अभी भी काफ़ी अंधेरा है, लेकिन हम बीच बीच में गाड़ी की लाइट जला रहे हैं, तो उससे पता लगता है कि इस पूरे रोड पे पंजे लगे हुए हैं। और ये देखिए भाई, सुबह सुबह का समय है। हमारी सफारी को अब तकरीबन 1 घंटा हो गया है और हमें यहाँ पर ये कुछ स्पॉटेड डियर मिले हैं। और ये एक आंवले के पेड़ के नीचे ऊपर से बंदर ये पत्ते गिरा रहे हैं आंवले के पेड़ पर, और ये डियर उनको खा रहे हैं। तो बंदर की और इन स्पॉटेड डियर की बड़ी अच्छी फ्रेंडशिप होती है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक कॉमन किंगफिशर बैठा हुआ है। हम अपने मलानी फारच की तरफ जा रहे थे, दिखाता हूँ आपको। कॉमन किंगफिशर भारत में पाया जाने वाला एक आम किंगफिशर है जो अक्सर पानी के स्रोतों के आसपास शिकार करते हुए दिखाई देता है, और अभी भी ये पानी के स्रोत के पास ही बना हुआ है। और ठीक इस कॉमन किंगफिशर से विपरीत दिशा में एक और अन्य किंगफिशर बैठा हुआ है जिसका नाम है स्टॉर्क बिल्ड किंगफिशर, जो कि साइज में कॉमन किंगफिशर से काफ़ी बड़ा है। ये पक्षी प्रजनन के मौसम को छोड़कर एकांत में रहना पसंद करते हैं। अब हमारी यह मॉर्निंग सफारी ख़त्म होने वाली है और हम मलानी कैंपस की तरफ जा रहे हैं। तभी हमारे को ये वाइल्ड बोर दिख गया जो कि अभी अपने खाने में व्यस्त है। ये सामने आ गया है मलानी फारच और हमारी फोर्थ और फाइनल सफारी का एंड हुआ। और अब वक्त है यहाँ से विदा लेने का। तो इन चारों सफारियों में मुझे टाइगर तो देखने को नहीं मिला, लेकिन मलानी फारच एक सुकून और शांति भरी जगह है